स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बच्चों हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी जो बुक है वो है आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, जिसकी लेखिका है निशा राजवंशी और पब्लिकेशन है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों इसमें जो है हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका भाषा और व्याकरण। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं भाषा, है ना, या उसके नियम, जिसके नियम हम व्याकरण में क्या करते हैं, हम नियम पढ़ते हैं। तो अगर किसी भी भाषा के आप नियम पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाषा क्या होती है, तो फिर वो बेकार हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदी व्याकरण, जो कि है भाषा और व्याकरण। हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं। हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार ग्रहण करते हैं। यह विचारों का आदान प्रदान कहलाता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। विचारों के आदान प्रदान के लिए हम भाषा के लिखित और मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। तो अगर सोचिए आप हैं और आपके दोस्त हैं, दो तीन, आप बैठे हुए हैं, है ना। तो एग्जाम्पल मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप और आपके दोस्त बैठे हुए हैं और आप क्या है, आपको कुछ बात बोलनी है। आपके फ्रेंड्स भी बात करना चाहते हैं। जब भी आप लोग बैठते हैं तो कभी कोई गॉसिप, कभी कोई कि पता है ये वाला किला, वहाँ वो वाला कहानी, है ना। सबकी एक फेरी टेल स्टोरीज होती है जो कि हम आपस में बताते रहते हैं कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इस तरीके की बातें होती रहती हैं बच्चों। तो जब आप अपने बात रखते हैं तो आप कैसे रखते हैं? आप बोलते हैं ना, एक लैंग्वेज निकलती है। आप अपने जो है लैंग्वेज का, भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को अपने दोस्तों तक देते हैं और फिर आपके दोस्त रिप्लाई करते हैं। तो ये जो विचारों का आदान प्रदान चलता है, किसके थ्रू चलता है? भाषा के थ्रू चलता है। तो भाषा को हम लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। लिखित यानी कि लिखकर, जो आप एग्जाम में कॉपीज में लिखते हैं, या मम्मी का बर्थडे होता है तो ग्रीटिंग में बनाकर हैप्पी बर्थडे मम्मा, है ना, इस तरीके से जो है लिखकर हम अपने जो है देते हैं कि हाँ मम्मी हम आपको प्यार करते हैं, आपके बर्थडे पर हमने ये तोहफा, ये ग्रीटिंग कार्ड आपको बनाकर दिया। तो ये हम लिखित रूप में अपने विचारों को उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये हो गया लिखित रूप। दूसरा होता है मौखिक रूप। मौखिक रूप यानी कि बोलकर समझाना। मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात, मैं बोल रही हूँ, तो ये क्या हो गया? मौखिक रूप। तीसरा होता है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप यानी कि ये जो रोड साइड में लिखा होता है, पी बना हुआ है इस तरीके से, है ना, पी बना हुआ है और इस तरीके से लगा है, यानी कि आपको पता है इधर नो पार्किंग है, इधर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। तो जो संकेत वाली भाषा है वो हो जाती है सांकेतिक भाषा, जिन्हें हम चित्र देखकर पहचान लेते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज नहीं करनी है। ठीक है। दो दोस्त थे, शौर्य और वैभव। शौर्य को प्यास लगी, उसने अपनी मम्मी से कहा मुझे पानी चाहिए। वैभव ने भी इशारे से प्यास लगने की बात बताई। दोनों दोस्त ने अपने अपने मन की बात बताई। शौर्य ने बोलकर बताई और वैभव ने इशारे से बताई। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार इशारे या संकेत भाषा नहीं कहलाते। शौर्य ने अपनी बात बोलकर समझाई, उसने भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया। तो ये छोटी सी स्टोरी है जिसमें शौर्य ने कुछ चीज, उसे पानी प्यास लगी थी तो उसने बोलकर जो है पानी मांग लिया, और जो दूसरे थे वैभव, वैभव ने संकेत करके इस तरीके से बोला और सामने वाला समझ गया कि हाँ पानी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि मोस्टली जो हमारे विद्वान हैं, वो, उनका कहना है कि जो सांकेतिक होती है, जो सांकेतिक भाषा होती है, मतलब सांकेतिक नहीं है, संकेत के अकॉर्डिंग जो इशारे किए जाते हैं वो सांकेतिक भाषा के अंदर नहीं आते हैं। जब हम या कोई अन्य व्यक्ति अपने विचार
मुख से बोलकर समझाता है। तो जो हम और कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बोल रहा है तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। निकिता अपनी कक्षा में प्रथम आई। उसने पत्र लिखकर अपने दादाजी को सूचना दी। दादाजी ने पत्र पढ़कर निकिता के प्रथम आने की बात जानी। निकिता ने अपनी बात पत्र लिखकर समझाई। उसने भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया है। तो निकिता ने क्या किया, निकिता अपने दादाजी के पास नहीं रहती थी। वो क्लास में फर्स्ट आई तो उसने सोचा आजकल तो मोबाइल पर बता देते हैं, लेकिन एसएमएस भी होता है, व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप कर रहे हैं तो आप जो है लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसने लेटर पत्र लिखकर जो है अपने दादाजी को लिखा कि मैं कक्षा में प्रथम आई हूँ, और दादाजी को ये बात पता चली, लिखित रूप से वो बात पता चली। जब हम या कोई अन्य व्यक्ति अपने विचार लिखकर समझता है तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। इस प्रकार भाषा के दो भेद होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, अरबी, फारसी, स्पेनिश आदि संसार की अन्य बहुत सारी भाषाएं। जितने तरीके के लोग उतनी तरीके की भाषाएं। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भी भिन्न भिन्न बोली बोली जाती हैं। असम के लोग असमिया बोलते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी और पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोली जाती है। लेकिन हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त है। लिपि, लिपि क्या होती है? जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। इस ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अ, आ, ई, ओ, क, ख, ग, ह, पूरा ज्ञ तक, ये सारी क्या है? ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर जब हम कुछ लिखते हैं तो उसी को लिपि कहलाई जाती है। जब ये ध्वनि मिलाकर हम लिखते हैं कुछ तो उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इनकी लिपियां अलग अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण क्या होता है। भाषा के अच्छे ज्ञान के लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। किसी भाषा के व्याकरण का सही ज्ञान पाकर ही हम उसे शुद्ध बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं। यह भाषा के प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा का सही प्रयोग सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। व्याकरण कुछ नहीं, बस ये है कि जो भी भाषा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके जो नियम हैं, उसे लिखने का तरीका है, उसे बोलने का तरीका है, वो सारा कुछ व्याकरण में समेटे हुए, व्याकरण में संग्रह करके रखा हुआ है। अगर आप व्याकरण की अच्छी नॉलेज कर लेंगे, इसकी अच्छी नॉलेज कर लेंगे, तो आपको उस भाषा के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आगे स्टार्ट करेंगे। जो भी पूरा व्याकरण है, आपको ये इंट्रोडक्शन था भाषा और व्याकरण का। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।